दोस्तों, अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप जानते होंगे कि बच्चे हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। तो आज बच्चों के ऊपर ही मैं एक टॉपिक आपके समक्ष रख रही हूँ, वो है हेडेक। आमतौर पर हेडेक्स हम देखते ही रहते हैं बच्चों में, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि बच्चों के हेडेक है या नहीं, क्योंकि कई बच्चे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आपको बता भी नहीं पाते हैं कि हमारे सिर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से, किन लक्षणों के आधार पर हम बच्चों में हेडेक पहचानें और किस तरह से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमनेस्ट हेडेक में है माइग्रेन। 5 से 6 साल तक के बच्चों में माइग्रेन के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों में भी आ सकता है। उनके लक्षण ये होंगे कि वो पेट की कोई शिकायत लेके बैठ जाएंगे, यानी हर महीने या हर 2 महीने से वो ऐसे कहेंगे उनका जी घबरा रहा है या कुछ खाते उल्टियाँ हो रही हैं, गैस बन रही है और उसके साथ साथ उनके सिर दुखेगा, स्पेशली माथे की साइड या किसी राइट साइड या लेफ्ट साइड में। लेकिन आप ये पहचान नहीं पाओगे कि माइग्रेन है, यहाँ तक तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। तो आप उनके पास देखें, बैठें, जानें कि कब तक और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये दर्द उनको होता है। दूसरा हेडेक है टेंशन हेडेक। आजकल स्कूल गोइंग बच्चे, स्पेशली 11-12 साल की उम्र के बच्चे या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस है, चाहे कोई कंपटीशन का है, कोई स्पोर्ट्स का है। तो उस वजह से बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपको एक शिकायत लेके बैठ जाएंगे कि हमारे सर में, स्पेशली आप माथे की साइड, एक बैंड जैसा दर्द हो रहा है। वो ज़्यादातर टेंशन की वजह से होता है। तो बच्चों में अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आप उन्हें तुरंत दिखाएं, क्योंकि ये लक्षण हर 15 दिन से बच्चे शिकायत के तौर पर आपको बताते हैं। अब तीसरा है मिक्स टाइप ऑफ हेडेक, जिसमें कि स्ट्रेस के और माइग्रेन के दोनों के लक्षण होंगे। ये कितनी भी वर्ष की उम्र में हो सकता है। ज़्यादातर 13-14 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों में आपको ये दिखेगा। और इसमें जो लक्षण हैं वो माइग्रेन के, जैसे कि हम बात करते हैं कि सर दर्द है या दोनों साइड्स में से एक कोई भी साइड में हेडेक हो सकता है, और इसके साथ जी घबराना, जी मिचलाना, ये सब भी हो सकता है। और दोस्तों, माइग्रेन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है अपने चैनल साक्षी होम्योस पर। आप अधिक जानकारी के लिए मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। एक और कॉमन हेडेक अभी चल रहा है जो है एनीमिया की वजह से। अगर आपके बच्चे में हीमोग्लोबिन कम है, स्पेशली जैसा कि हम देखते हैं कि 12-13 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों में आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि वो खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप उनका एक बार ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं और डॉक्टर को दिखाएं कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। हेडेक साइनोसाइटिस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे में साइनस की इन्फेक्शन है, स्पेशली फ्रंटल साइनस या इथमॉइडल साइनस, जो हमारे आईब्रोज के बीच में रहता है और एक जो नोज़ की तरफ रहता है, अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन उनके अंदर हो गया है तो उससे भी हेडेक होना कॉमन है। कुछ जनरल कारण भी हो सकते हैं हेडेक के, जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, और जैसे अगर बच्चों के कहीं लग गई हो सिर पर, चोट लग जाने से भी सिर दर्द हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और उतना खाते नहीं हैं तो भी हेडेक नॉर्मल है। एक और तरह का हेडेक है जिसमें अगर आप नोटिस करें अपने छोटे बच्चों को कि वो टीवी देखते समय या पढ़ते समय या आपसे बात करते समय भी अगर ऐसे फ्राउन बनाएं इस तरीके से, और कुछ भी पढ़ाई भी कर रहे हों तब भी ऐसे फ्राउन बनाएं, और कभी कभी कहें कि यहाँ हाथ ना लगाएं, सिर दुखता है, तो आप तुरंत एक आई स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाएं। हो सकता है कि उनकी आँख कमज़ोर हो गई हो। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जान लें कि बच्चों में जो हेडेक है उसका क्या कारण हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ सिर दर्द में हम बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे में एनीमिया है, यानी कि अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप अपने बच्चे को देंगे फेरमैट 3x। फेरमैट 3x की आपको 2 गोली 1 चम्मच पानी में घोलकर दिन में 3 बार उनको देनी है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ चाइना 30C। चाइना 30C एक और मेडिसिन है जो आप फेरमैट के साथ दीजिए, और चाइना 30C की आप 4 गोलियां बच्चों को ज़रूर दें दिन में 3 बार। इसको आपको कम से कम 2 महीने तक देना है, जिससे कि उनकी जो भी खून में कमी है या आयरन की कमी है और उनमें जो थकावट है वो सब भी ठीक हो जाएगी। अगर आपके बच्चे में स्ट्रेस की वजह से हेडेक है, यानी कि वो पढ़ाई की चिंता लेकर के बहुत ज़्यादा सिर दर्द की शिकायत करते हैं, तो आप उनको दीजिए मेडिसिन साइलिशा 30C। साइलिशा 30C की 3 से 4 गोली आपको बच्चों को दिन में 3 बार देनी है,
और कंटिन्यू करनी 1 मंथ तक। अगर बच्चों में इससे कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए तो आप 1 महीने बाद उनकी डोज़ कम कर देंगे, यानी आप दिन में 2 बार कर देंगे और अगले 1 महीने तक उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। आजकल के बच्चे अंतर्मुखी ज़्यादा रहते हैं और इसी वजह से वो अपनी बातों को शेयर नहीं करते। अगर आप अपने बच्चों में एक फ्रेंड की तरह बात करें और उनसे पूछें कि उनको किस वजह से स्ट्रेस है, चाहे पढ़ाई का है, चाहे कंपटीशन है, या जैसे कि आजकल दिखावे का बहुत चलन है, उस वजह से अगर वो डिप्रेशन में है या उस वजह से उनके सिर दर्द है, तो उस हिसाब से आप बात करके उनको सुलझाएं और दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो आप अकॉर्डिंगली देते रहें। इसके साथ आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनकी मंगलमय कामना करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगी आपसे। धन्यवाद।